दोस्तों जैसे कि बात करेंगे काफ़ी ही शानदार हाउस प्लान के बारे में। एक्चुअली ये 24 फीट बाई 28 का हाउस प्लान है, मतलब 24 फीट बाई 28 फीट का हाउस प्लान है। तो दोस्तों इस हाउस प्लान के बारे में हम ए टू जेड बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करेंगे इस हाउस प्लान में, तो एंट्री करने का स्टेप्स यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6-6 इंच का राइजर के हिसाब से हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे 2 फीट प्लींथ हाइट है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेप्स रहेगा आप जिसके थ्रू एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सारा वॉल्स के बारे में, तो बाहर की दीवार की मोटाई 10 इंच है और अंदर की दीवार की मोटाई 5 इंच है। तो वॉल की दीवार की हाइट यहाँ पे हम 10 फीट ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारा दीवार हमने खड़ा कर लिया है। उसके बाद प्लेन का हाइट का जैसे कि मार्किंग 2 फीट है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली दिखा देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जब भी घर बना रहे हैं ना, तो प्लेन का हाइट मतलब कुर्सी लेवल का हाइट 2 से 2.5 फीट जनरली रखना ही चाहिए। या फिर दोस्तों आप एक बार देख लें लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करें। अगर आपके एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर दोस्तों आपके घर के बगल में अगर रोड है तो उसका लेवल एक बार देख लें, उसके हिसाब से प्लेन हाइट प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस यहाँ पे मिलेगा, उसके थ्रू एंट्री करेंगे तो यहाँ पे स्टेयर मिलेगा। तो इसके बारे में दोस्तों हम बाद में डिस्कस करेंगे। अनवांटेड लाइन्स हमें हटा देते हैं, ओके। तो हम यहाँ स्टेयर केस फिक्सिंग करके आपको बाद में दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन एंट्रेंस मिल रहा है मेन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले किचन रहेगा, तो फ्रंट में ही किचन रहेगा। इसका डोर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो किचन के डोर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इसका साइज़ जैसे कि आपको 5 इंच दीवार, उसके बाद 2 फीट हम 2 फीट 6 इंच ले लेते हैं चौड़ाई। और हाइट की बात करें तो 7 फीट हाइट रहेगा, मतलब 7 फीट 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा रहेगा किचन का। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको 3 फीट बाई 7 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट काफ़ी ही है, स्पेस आपको मिलता तो डोर का ओपनिंग मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिला है। तो बेडरूम की दोस्तों बात करेंगे तो इसका डोर की बात करें तो डोर का साइज़ यहाँ पे हम 3 फीट चौड़ाई ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाइट, तो इसका ऊंचाई दोस्तों हम 7 फीट ले लेते हैं, मतलब 3 फीट बाई 7 फीट आपको दरवाज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे डोर का हम ओपनिंग प्रोवाइड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेडरूम यहाँ पे मिल जाएगा, इसका दरवाज़ा आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 2 बेडरूम्स का हाउस प्लान है, तो एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा। तो इसका भी हम यहाँ पे दरवाज़ा जैसे कि रहेगा एंट्री करने का, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 फीट आपको मिलेगा चौड़ाई। उसके बाद अगर हाइट की बात करें दोस्तों यहाँ पे 7 फीट, तो मतलब 3 फीट बाई 7 फीट का आपको दरवाज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम ओपनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला आपको बेडरूम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको जैसे कि मतलब लेट बाथ है, उसके बाद एक ड्रेसिंग भी रखा गया हमने। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एक ड्रेसिंग का यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे 2 फीट 6 इंच चौड़ाई ले लेते हैं। उसके बाद हाइट की बात करें तो 7 फीट ले लेते हैं, मतलब 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। तो यहाँ पे इसका हम ओपनिंग ले लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला आपको ड्रेसिंग में। उस ड्रेसिंग से ही दोस्तों आप लेट बाथ का यहाँ पे दरवाज़ा रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेसिंग है, उसके बाद यहाँ पे लेट बाथ मिलेगा। तो यहाँ पे लेट बाथ की बात दरवाज़ा की बात करें तो ये भी आपको 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रहेगा। तो 7 फीट हम हाइट ले लेते हैं। उसके बाद डोर का ओपनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे ताकि इस डोर के थ्रू आप इस लेट बाथ में एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये लेट बाथ मिल जाएगा ड्रेसिंग के साथ। उसके बाद दोस्तों चलिए हम अगर बात करेंगे इस हाउस प्लान के बारे में, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको किचन का जैसे कि स्लैब बाकी रह गया। तो स्लैब की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे 2 फीट वाइट चौड़ाई और हाइट की बात करें 2 फीट 8 इंच, ओके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाला किचन। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों मतलब विंडो की बात करें, खिड़की की बात करें, तो हम चले खिड़की प्रोवाइड कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रंट की बात करें तो सील लेवल हम यहाँ पे 3 फीट रहेगा, ओके। तो बॉटम ऑफ विंडो मतलब खिड़की का जो नीचे का पोर्शन 3 फीट है और हाइट मतलब 4 फीट रहेगा। तो यहाँ पे हम किचन है तो यहाँ पे 3 फीट बाई 4 फीट का किचन का जो विंडो रहेगा इस प्रकार से यहाँ पे ओपनिंग मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस साइड की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है, 3 फीट सील लेवल है। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो 4 फीट का रहेगा। तो यानी कि दोस्तों आपका इसका साइज़ मिलेगा यहाँ पे 3.5 फीट बाई 4 फीट का। जैसे कि एक बेडरूम है तो ये आपको 3.5 फीट। उसके बाद आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं साइज़। तो यहाँ पे दोस्तों जनरली हम क्या करते हैं कि विंडोज़ का ओपनिंग दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 3 फीट सील लेवल तो होता ही है, रखना ही चाहिए। उसके बाद हाइट 4 फीट रहेगा। उसके बाद एक विंडो का ओपनिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ओपनिंग मिल जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जैसे कि लेट बाथ है तो इसका भी हम यहाँ पे एक विंडो का मतलब एक वेंटिलेशन करने के लिए ओपनिंग ले लेंगे जैसे कि इस देख सकते हैं इसका, हो गया। तो यहाँ पे हम ओपनिंग प्रोवाइड कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा।
उसके बाद दोस्तों बात करें इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉल एरिया आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी एक विंडो ले लेते हैं। 3 फीट सिल लेवल रहेगा। उसके बाद अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 फीट मिल जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे साइज़ की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 फीट बाई 4 फीट। ये थोड़ा सा लार्ज साइज़ का यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डोर विंडोज़ का ओपनिंग प्रोवाइड कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस हाउस प्लान में है। चलिए इसका दोस्तों हम स्टेयरकेस का फिक्सिंग एंड फर्नीचर जो सेटअप करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टेयर का फिक्सिंग हमने किया है। 2 फीट 6 इंच स्टेप्स रहेगा, 7 इंच का राइजर, 10 इंच का ट्रेड रहेगा। देख सकते हैं क्योंकि कम स्पेस है उसके हिसाब से यहाँ पे जीना का फिक्सिंग किया गया है। उसके बाद फर्नीचर्स पूरा हमने सेटअप कर दिया, आप देख सकते हैं बेडरूम्स में, डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों इस हाउस प्लान में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको मेज़रमेंट की बात करें तो चलिए हम इसका जैसे कि मेज़रमेंट ले लेते हैं कि किस प्रकार से इसका आपको मेज़रमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बात करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेज़रमेंट हम ले लेते हैं सबसे पहले प्लान को। तो आप देख सकते हैं ये आपको 2D प्लान्स है। तो यहाँ पे इस लाइन को हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको मेज़रमेंट यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ इसका देख सकते हैं डायमेंशन आउटर 24 फीट बाई 28 24 फीट बाई 28 फीट का हाउस प्लान है। यहाँ पे लेट बाथ है 7 फीट बाई 4 फीट का। उसके बाद एक ड्रेसिंग मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं 4 फीट 6 इंच बाई 4 फीट का ड्रेसिंग मिल जाएगा। एक बेडरूम यहाँ पे जिसका साइज़ आपको मिलेगा 10 फीट, देख सकते हैं आपको 10 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 10 फीट 3 इंच का। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा जिसका साइज़ आपको मिल जाएगा 10 फीट बाई आपको मिलेगा यहाँ पे 10 फीट 3 इंच का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 5 फीट बाई आपको 10 फीट 5 इंच का स्टेयर पोर्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको किचन जो साइज़ इसका है दोस्तों 7 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 फीट का। उसके बाद हॉल एरिया है तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस 11 फीट 11 इंच बाई आपको 13 फीट 11 इंच का मिलेगा। कॉलम्स दोस्तों हम यहाँ पे प्लान के डिज़ाइन के हिसाब से सेटअप कर लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों आप कॉलम्स का नंबर घटा सकते हैं या फिर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कॉलम लेते हैं 4-4 फीट, यहाँ पे फुटिंग डाल सकते हैं या 3 फीट बाई 4 फीट का। उसके बाद उसको कॉलम का साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच का कम से कम प्लेस तो करना ही है। उसके बाद उस कॉलम में कम से कम 4 स्टील का रॉड जो 12 mm से कम ना हो वो यूज़ करना ही चाहिए। एक कॉलम्स यहाँ पे, एक कॉलम्स यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारा कॉलम्स हमने प्लान डिज़ाइन के हिसाब से सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का शानदार सा प्लान काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।